जब फरिश्तों ने जमीन पर इंसानों को गुनाह करते देखा तो बोले, ऐ अल्लाह, ये कैसे लोग हैं, इतनी नेमतों के बाद भी नाफरमानी। अगर हम होते तो ऐसा कभी ना करते। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुमको भी नफ्स, गुस्सा और ख्वाहिशें दे दी जाए तो क्या तुम भी बच सकोगे? फरिश्ते बोले, नहीं ऐ रब। अल्लाह ने कहा, तो फिर आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया के दो सबसे इबादत गुजार फरिश्ते चुने गए, हारूत और मारूत। उन्हें इंसान बनाकर बाबिल शहर भेजा गया, जहां उन्हें नफ्स, शहवत और जज्बात दिए गए। शुरू में उन्होंने इंसाफ किया, नेक काम किए। फिर एक दिन एक हसीन औरत आई, इतनी खूबसूरत कि दोनों देखते रह गए। औरत ने कहा, कुर्ब चाहते हो तो 3 में से 1 करो, या तो शराब पियो, या मेरे शौहर को कत्ल करो, या अल्लाह का इनकार करो। उन्होंने सोचा, सबसे छोटा गुनाह शराब है। शराब पी ली, फिर अक्ल खो बैठी, कत्ल किया, फिर जना भी, और वो आसमानी इल्म भी बता दिया। औरत ने वो इल्म लिया और आसमान की तरफ उड़ गई। अल्लाह ने उसे जोहरा तारा बना दिया, और हारूत व मारूत जब होश आया, वापसी का रास्ता भूल चुके थे। अल्लाह ने कहा, कयामत तक तुम जमीन के गहरे कुएं में कैद रहोगे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक हिरनी रस्सी से बंधी हुई है और परेशानी से इधर उधर देख रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, तुम क्यों परेशान हो? हिरनी ने अर्ज किया, एक शिकारी ने मुझे पकड़कर बांध दिया है। मेरे बच्चे जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मुझे आजाद कर दें तो मैं उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजबूरी देखकर शिकारी के पास जाकर फरमाया, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो ताकि यह अपने बच्चों को दूध पिलाए? शिकारी, जो यहूदी था, हैरान होकर बोला, अगर यह वापस न आई तो मेरा नुकसान होगा। नबी करीम ने फरमाया, अगर यह वापस न आई तो मैं इसकी कीमत अदा कर दूंगा। शिकारी ने नबी करीम पर भरोसा करते हुए हिरनी को आजाद कर दिया। हिरनी दौड़ती हुई जंगल गई, अपने बच्चों को दूध पिलाया और कुछ ही पल बाद वापस आ गई। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। नबी करीम ने शिकारी से फरमाया, क्या तुम यह हिरनी मुझे बेच दोगे? शिकारी का दिल पिघल गया और अदब से बोला, मैं इसे आपको तोहफे में देना चाहता हूं। नबी करीम मुस्कुराए और हिरनी से कहा, जाओ अपने बच्चों के पास, तुम आजाद हो। हिरनी ने शुक्रगुजारी भरी नजरों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और जंगल की तरफ दौड़ गई। यह घटना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से कुछ महीने पहले की है। यमन का ईसाई शासक अब्रहा, जो हबशा के बादशाह नजाशी का वफादार था, चाहता था कि अरब के लोग मक्का के बजाय उसके बनाए हुए शानदार गिरजाघर को इबादत का केंद्र बनाएं। इस योजना के खिलाफ एक अरब व्यक्ति ने गिरजाघर को अपवित्र कर दिया। अब्रहा क्रोधित हो गया और एक विशाल सेना, जिसमें हाथी भी शामिल थे, के साथ काबा पर चढ़ाई कर दी। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अब्रहा ने जब्त कर लिए। अब्दुल मुत्तलिब उसके तंबू में गए और केवल अपने ऊंट वापस मांगे। अब्रहा ने कहा, मैं तुम्हारे काबा को गिरा दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने उत्तर दिया, काबा अल्लाह का घर है, वह खुद इसकी हिफाजत करेगा। अगली सुबह जब सेना मक्का पहुंची तो सबसे बड़ा हाथी महमूद आगे बढ़ने से इनकार कर गया। अचानक समुद्र की ओर से अबाबिल पक्षियों के झुंड आए, जिनकी चोंच और पंजों में छोटे छोटे कंकड़ थे। ये कंकड़ अल्लाह के अजाब का हथियार बने, सेना पर गिरे और शरीरों को चीरते हुए जमीन में धंस गए। कुछ ही पलों में पूरी सेना नष्ट हो गई। अब्रहा समेत कोई नहीं बचा। इस घटना के बाद काबा की महानता और बढ़ गई और उसी साल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, जो इतिहास में आमुल फील कहलाया।